लॉकडाउन के कारण दिल्ली में ऐसे गरीब जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या फिर जिनके पास सिर्फ आधार कार्ड है और आधार कार्ड भी नहीं है, ऐसे लोगों की परवाह करते हुए दिल्ली सरकार ने एक योजना राशन वितरण की शुरू की, जिसका लाभ दिल्ली के हजारों लाखों ऐसे लोगों को मिल पा रहा है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या आधार कार्ड है और राशन कार्ड नहीं है। हमारे साथ हैं रिठाला विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि सतीश गुप्ता जी, साथ ही मुख्यमंत्री प्रतिनिधि भी हैं जो राशन वितरण कार्य को देख रहे हैं मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में। हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंच पा रहा है और किस प्रक्रिया के तहत इसको चलाया जा रहा है। सतीश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं भी दिल्ली मेयर को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस गंभीर विषय को उठाया। और मैं सबसे प्रथम तो पहले जो भी क्षेत्र निवासी हैं उनकी सुरक्षा की और स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि वो स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जो विषय आपने उठाया राशन वितरण के लिए, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की सोच थी कि जिस लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और इस कोरोना काल के अंदर क्योंकि लोगों की मजदूरी नहीं मिल रही थी और लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, तो कुछ तो हमने अपने कार्यालय से राशन वितरण किए लोगों के सहयोग से। लेकिन मुख्यमंत्री जी का एक सपना था कि भी हर घर तक उसको राशन पहुँचे, क्योंकि रात को कोई भूखा ना सोए। तो उस कड़ी के अंदर उन्होंने हर परिवार को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, एक राशन कार्ड पे 4 किलो गेहूँ, एक आधार कार्ड पे 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल। तो जिस परिवार के अगर 5 सदस्य हैं तो उनको 20 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल, ये वितरित इस तरह मतलब एक प्रणाली है, जितने उसके मेंबर हैं उस हिसाब से दिया जाएगा। तो इस हिसाब से हर वार्ड में एक स्कूल उन्होंने आवंटित किया। तो वार्ड 24 की जिम्मेवारी मेरे को दी गई माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी द्वारा। और विधायक महेंद्र गोयल जी का भी यही सपना था कि हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे कि जिनको घर में राशन नहीं पहुंचाओ। उस कड़ी में जैसे हमारे ना वार्ड से 24 के अलावा, क्योंकि हमारे जो स्कूल है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेक्टर 17 के अंदर, उसके बराबर में ही सेक्टर 26 की जुग्गियाँ, शाहबाद गांव, शाहबाद दौलतपुर, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ के निवासी भी आ रहे हैं, तो हम किसी को मना नहीं कर रहे और सबको राशन वितरण कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री जी की सोचना है, वो जो प्रणाली है वो तो पूरी दिल्ली की एक है। तो ऐसा नहीं है कि वार्ड 24 में आए तो वार्ड 24 के लोगों को हम राशन देंगे, पूरी दिल्ली में कोई भी कहीं से भी आ जाए, और अगर दिल्ली से बाहर का भी है तो भी हम उसको राशन वितरण कर रहे हैं। अभी तक जो है कितना दिन हो गया आप लोगों को राशन वितरित करते हुए, कितने लोगों को राशन दिया जा चुका है और वहाँ आने वाले लोगों की संख्या कितनी है? पिछली 10 तारीख को हमने ये योजना शुरू की थी, 10 जून से हमने शुरू की थी प्रणाली। तो उसके अंदर अभी तक हम तकरीबन 4,500 से ऊपर लोगों को हम राशन दे चुके हैं। और सुबह हम 9 बजे राशन वितरण करना शुरू करते हैं और दिन में 3 बजे तक हम पर्चियाँ बनाते हैं। उसके बाद से जो भी जिनको पर्ची बन जाती है उनको राशन वितरण हो जाता है। ठीक है, ये अभी भी लोगों की संख्या बहुत है, लोगों की भीड़ बहुत है, तो पीछे से जैसे आपने बताया कि 300 या 400 लोगों को पर डे दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी भीड़ लगातार बढ़ रही है। क्या ऐसे लोग भी इसमें हो जाते हैं जो दोबारा से राशन के लिए आ रहे हों, या फिर आधार कार्ड को लेकर के या बिना आधार कार्ड को लेकर के, उसको कैसे चिन्हित करते हैं आप लोग? कुछ लोग ना अज्ञानतावश जिनको राशन कार्ड बना हुआ है और उनको पूरी जानकारी ना होने के कारण वो कई बार आ जाते हैं, तो उससे उनका भी समय वेस्ट होता है। क्योंकि जो स्कूलों में ऐप है, उस ऐप में जैसे ही आधार कार्ड डालेंगे तो तुरंत पता लग जाएगा इनका राशन कार्ड कहीं पे पूरे इंडिया में है या नहीं है। तो उनको सिर्फ हम एक व्यक्ति नहीं भेजते, ताकि क्योंकि एक व्यक्ति कोई भी जिसके पास कुछ भी नहीं है तो उसको हम 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल दे सकते हैं। ये ऐसी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई हुई है, तो उसका पार्ट नंबर 3 है, उसके बेस पे उसको राशन मिल जाता है। मतलब दोबारा अगर कोई नहीं ले पाए या एक आदमी बार बार वहाँ से राशन लेकर के उसको वो सर हमारे ऐप में जैसे उसका नंबर डालेंगे तो उसको 1 महीने में एक ही बार उसको मिलेगा। जब अगली बार जुलाई से हम शुरू करेंगे तो अगर उसने जून में ले लिया है तो उसको जुलाई में मिलेगा, लेकिन जून से अगर जून में आएगा तो उसको नहीं मिलेगा। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। उनको हम कह रहे हैं ना जी, एक बार सिर्फ एक बार देते हैं। अब ये तो उसके विवेक के ऊपर है कि जैसे हमारे पास क्या नाम है, कोई श्यामलाल आया और हमने उसको राशन दे दिया और वो आज अब इस हमारे से लेने के बाद में कल दूसरे किसी सेंटर में चले जाए, तो ये तो उसके विवेक के ऊपर है। अब हम तो हर एक को ईमानदार और मानते हैं कि अभी हर एक के घर में राशन पहुँचे,
तो केजरीवाल जी के तो कुछ ऐसा तो 1-8% तो होता ही है। अच्छा, ऐसा एक जब आपने बताया कि पूरी दिल्ली में ये व्यवस्था है और हर विधानसभा में, हर वार्ड में ये है, ऐसी क्या वजह लोग बताते हैं जो दूसरे वार्डों से या दूसरे आसपास के इलाके से जो लोग आते हैं, ऐसी क्या वजह है कि वो लोग उनको यहाँ आना पड़ता है, वो खुद वहीं राशन नहीं ले पाए? ये थोड़ा सा ना एक व्यवस्था की बात होती है। जिस जगह थोड़ी सी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है तो तकरीबन आदमी कोशिश करता है, मेरे घर के नज़दीक स्कूल है, चाहे वो क्षेत्र बवाना का पड़ता है या किसी का भी पड़ता है, लेकिन वो फिर हमारे इसमें आ जाते हैं। लेकिन हमारे लिए सबका स्वागत है, क्यों है तो दिल्ली का निवासी हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही सपना था कि भाई क्या नाम है, दिल्ली में अनाज मिले तो सबको मिले, कोई घर पे रात को भूखा ना सोए। तो उसी कड़ी के तहत ये राशन वितरण हमारा किया जा रहा है। पिछली बार क्या नाम है, जब हम 9 जून को राशन आया था, वो हमने 13 जून तक ख़त्म कर दिया था। फिर 14 जून से दोबारा राशन आया, वो हम आज तक बांट रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अब राशन से हट के थोड़ा सा बात करते हैं। कोविड के दौरान आप लोगों ने विधायक जी के साथ मिल के एक समाज सेवी के तौर पे काम किया, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे आप लोगों ने काम नहीं किया। उसके बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, बाज़ार खुल रहे हैं, क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे देखने को मिलते हैं या वो लोग आते हैं जिनको अलग अलग तरीके की मदद की ज़रूरत होती है? क्या ऐसे भी लोग अभी भी हैं या आप लोगों से मदद के लिए आ रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो कोई नहीं आता, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बेहतरीन काम किए हैं। अस्पतालों में व्यवस्था बहुत सुधरी है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो एक आधी कोई केस आया होगा तो आया होगा, नहीं तो अन्यथा बस नौकरी के लिए या अनाज के लिए या कोई अन्य आवश्यकता के लिए तो उनकी हम हर संभव कोशिश करते हैं कि उनकी ये कोशिश पूरी हो। लेकिन कुछ समस्याएं जैसे क्षेत्र में वो आते हैं कि भाई हमारे पेड़ों की छटाई नहीं हुई, तो उसके लिए एक एमसीडी के पास मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और हम माननीय विधायक महेंद्र गौर जी एक लेटर भी लिखने कमिश्नर को, क्योंकि हमारे विधायक महेंद्र गौर जी एमसीडी के मेंबर्स भी हैं नॉर्थ दिल्ली के अंदर। तो उनके द्वारा एक लेटर लिखा जा रहा है कि अभी जो पेड़ों की छटाई है वो समय पर हो जाए, क्योंकि आंधी जब आती है तो कुछ पेड़ ऐसे टूट के पड़ते हैं तो उससे दुर्घटना होती है, गाड़ियाँ टूट जाती हैं। तो उनको अगर समय पर उनकी छटाई हो जाए तो ये जो पेड़ टूटने के, पेड़ गिरने की प्रक्रिया होती है वो रुक जाएगी। विजय विहार और बुद्ध विहार के अंदर इटाला विधानसभा के अंतर्गत शिविरों को काम पीछे लॉकडाउन के कारण रुक गया था। लॉकडाउन जैसे ही अनलॉक हुआ, विधायक जी ने तुरंत अपने कार्यालय पे पीडब्ल्यूडी के, जल बोर्ड के सभी अधिकारियों को बुलाया और वो कार्य दोबारा से शुभारंभ हुआ। जहाँ पे काम हो चुका था और गली नहीं बन पाई थी, अभी आपने शायद देखा होगा कि वार्ड 27 के अंदर कुछ गलियाँ ऐसी थी कि शिविर काम हो चुका था लेकिन गली नहीं बन पाई थी। तुरंत उनकी रिपेयरिंग करा के गलियों को समुचित तरीके से बनाया गया और अब लोगों की समस्या खत्म हो रही है। अनलॉक के कारण जैसे क्या नाम है, पहले साप्ताहिक बाजार थे, अभी केजरीवाल जी ने उनको रोक लगा रखी है, लेकिन दुकानदारों के लिए उन्होंने बड़ी राहत दी है कि पहले उन्होंने ऑड इवन के दौरान दुकान खोली थी, अब वो डेली बेसिस पर दुकान खुल सकती है, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। तो इस प्रक्रिया में जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों की दिनचर्या पटरी पर आ रही है, उसी तरह आगे भी जो अब समय आएगा, आप देख लीजिए, आप पूरे दिन के अंदर क्या नाम है, हमारे 228 केस पिछले दिन कल आए हैं और 22 शायद डेथ हुई हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे सुधार होता जा रहा है और पब्लिक में भी क्या नाम है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अब सब लोग लॉकडाउन का और कोरोना के नियमों का पालन करते हैं नियमित रूप से। उसी का कारण है कि दिल्ली सरकार के और जनता के समन्वय से इस महामारी पे हम कंट्रोल कर पाए। और इसके लिए मैं अपने विधायक महेंद्र गौर जी का भी धन्यवाद करता हूं कि वो क्षेत्र की समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और मेरे को अभी आज ही आदेश आया कि सेक्टर 16 के अंदर 2 ऐसे क्या नाम है लाइब्रेरी और एक बुजुर्गों के लिए केंद्र, एक जी ब्लॉक में और एक एच ब्लॉक में, उनका एस्टीमेट बनाने के लिए मेरे को बोला गया है कि उसका एस्टीमेट बनवाइए। और एक D1 के पार्क की बाउंड्री टूट गई थी पीछे पार्क के दुर्घटना के कारण, उस दीवार को भी रिपेयरिंग करने के लिए मेरे को आदेश आया है। तो ऐसी मैं कामना करता हूं कि अभी आने वाले क्षेत्र में सब काम समुथली चल जाएगा, समुचित अच्छी तरीके से नियमित रूप से कार्य दोबारा से शुरू होंगे और लोग सुरक्षित रहेंगे। लेकिन लोगों से मेरी एक विनती और है कि आने वाले समय में जैसे तीसरी लहर की एक भविष्यवाणी की हुई है वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, तो उसको देखते हुए नियमों में ढील ना छोड़ें और उसका पालन करेंगे तो हम उस पर भी लड़ेंगे और उसको भी हम पूरा कर सकेंगे। उसी के तहत हमारे माननीय क्या नाम है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अब अस्पतालों में आपने देखा होगा ऑक्सीजन प्लांट लगने शुरू हो गए हैं। तो उससे अब सब जगह से लड़ने के लिए हम सक्षम हैं दिल्ली सरकार, और दिल्ली सरकार हर काम के अंदर पूरी तरह तत्पर तैयार रहती है। धन्यवाद।
तो ये थे सतीश गुप्ता जी जो बता रहे थे कि कोविड के दौरान जितने भी लोग भूख से परेशान रहे, गरीबी से परेशान रहे, जिनको खाने पर पीने की दिक्कतें रहीं, उनको बहुत सुनियोजित तरीके से, चाहे वो दिल्ली के किसी भी कोने में रहते हों, वह किसी भी केंद्र पर अगर जा रहे हैं तो उनको राशन से वंचित नहीं किया जा रहा है और सभी को यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कम से कम 4 किलो